नमस्कार चैनल देखने वाले सभी मित्रों को, किसान भाइयों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो हमने नए साल की शुभकामनाएं आप सभी तक प्रेषित की थी, लेकिन एक बार फिर से इस साल का ये पहला वीडियो और आप सभी को नए साल की मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला ये जो नया साल है, जो शुरुआत हो चुकी है, ये आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे और बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे मौसम से। मौसम की बातचीत करेंगे, फसलों की बातचीत करेंगे और एक खास चर्चा हम आज ग्वार की फसल के बारे में, ग्वार के बारे में करेंगे। साथ ही हम फसलों के भावों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो समय समय पे मिलती रहे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से। मित्रों, आने वाले 2-3 दिन बाद में मौसम बदलने वाला है। सबसे पहले मैं आज आपको बता देता हूं कि आज गुरुवार है और तारीख 4 जनवरी सन 2024। इस साल का ये पहला वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के ये नया साल आए। शनिवार रविवार को मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि सोमवार और मंगलवार तक इस सीजन की पहली मावट जो है वो हम सबको देखने को मिलेंगी और किसानों को अच्छा इससे फायदा होगा। किसान भाइयों की फसलों को अच्छा फायदा हो सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ हालांकि हल्का है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन वो पूरे राजस्थान में बात करें तो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में, इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ओस धुंध ज़्यादा नहीं दिख रही, ठंड बहुत ज़्यादा है, शीतलहर अभी चल रही है। लेकिन आने वाले 3-4 दिन में अगर बरसात हो जाती है तो फसलों को अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। राजस्थान की बात करें तो इसका प्रभाव बीकानेर जिला, गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला और चूरू जिले तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि 2-4 अंगड़ छांटा छिड़के हमें देखने को मिल सकते हैं और ये जहाँ पे भी बरसातें होगी निश्चित रूप से फसलों के लिए अमृत के समान साबित हो सकती है। अब फसलों की बात करें तो फिलहाल सरसों जो है वो फलियों पे आना शुरू हो गई। कणक भी अच्छी बढ़वार कर रही है। आज के दिन हालांकि इस सीजन में अभी तक बरसात नहीं हुई, लेकिन इस ठंड ने थोड़ा सा फसलों को सहयोग किया है और फसलें काफ़ी हद तक कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर बरसातें हो जाएगी तो सारी फसलों की स्थिति यकीन मानिए बहुत अच्छी हो सकती है। जीरा और इसबगोल पे भी कुछ साथियों का कमेंट आया था कि फसलों के बारे में आप ज़रूर बताएं, तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको जीरा और इस सब की फसल के ऊपर स्पेशल वीडियो बना करके फसल की स्थिति से अवगत करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। अब बात करते हैं ग्वार की। तो ग्वार में आज देश भर की आमदनी जो है वो सुशील जी शर्मा के अनुसार लगभग 17,000 कुंटल के आसपास ग्वार आज के दिन मंडियों में आया है और इसमें गुजरात में लगभग 4,000 3,500 कुंटल के आसपास गुजरात की आमदनी है। इसके अलावा 3,000 कुंटल के आसपास बीकानेर जिला है और 2,000 कुंटल के आसपास गंगानगर जिले की आमदनी है। तो ये आमदनियां आप सबके सामने है। अब फसल की बात करते हैं तो एक फसल का अनुमान जो 55-60 लाख बोरी, 57-60 लाख बोरी के आसपास हमने लगाया था। कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि फसल बहुत ज़्यादा है। कुछ साथियों का ये मानना है कि फसल इस बार अच्छी बैठेगी, पिछले साल के बराबर बैठेगी। कोई साथी बोल रहे हैं कि पिछले साल से ज़्यादा होगी, कोई 70 लाख, कोई 75 लाख, कोई 80 लाख तक की बातें कह रहा है। लेकिन मैंने पहले भी आपको अवगत करवाया था कि फसल की स्थिति धीरे धीरे सामने आ जाएगी। इस बार फसल पिछले साल की अपेक्षा 15 से 20 दिन जल्दी आई थी और सितंबर महीने में फसल की शुरुआत हुई तो हमने देखा कि पिछले कई दिनों तक फसल जो है कि अराइवल जो है वो पिछले साल के बराबर या पिछले साल की तुलना में कभी ज़्यादा भी आ रही थी। लेकिन इस बात का अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और अराइवलें जो है वो एकदम से घट चुकी है। आज के दिन की बात करें तो लगभग 17,000 कुंटल के आसपास है। इसी तरह से कल की अगर बात करें तो कल भी आमदनी जो है वो लगभग 16,000 कुंटल 17,000 कुंटल के आसपास आई थी। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार 20,000 से कम अराइवल आनी अब देश भर की मंडियों में शुरू हो गई है। और यही चीज़ अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल
लगभग जनवरी पूरे महीने में आमदनी जो है वो 25-30 हज़ार 35 हज़ार यहाँ तक की 38 हज़ार तक की आमदनी भी पिछले साल जनवरी में चली थी। जो इस बार हम देख रहे हैं कि जनवरी की शुरुआत से ही आमदनियां 20 हज़ार से कम हो गई है। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले साल जनवरी में लगभग गुआर आया था, लगभग 6 से 7 लाख बोरी गुआर आया था, और वही इस साल इस जनवरी में जो गुआर है वो आपके सामने है कि 17-18 हज़ार 16 हज़ार की आमदनियां चल रही है। तो कितना गुआर आएगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि 5 लाख बोरी गुआर भी जनवरी महीने में इस बार नहीं आएगा। तो ये स्थिति आपके सामने है। तो मैं कंपेयर करके आपको दिखाता हूं कि पिछले साल जनवरी में कितनी आमदनियां चलती थी, ये आप देखिए। तो ये पिछले साल की आमदनियां आप देख सकते हैं। आज के दिन यानी 4/1/2023 को ग्वार की आमदनी थी 25 हज़ार बोरी, जो आज आप सभी ने आमदनी देखी है। इसी तरह से पिछले साल जनवरी में 9 तारीख को जो आमदनी थी वो थी 31,400 बोरी के आसपास। कुल देश भर की आमदनी मंडियों में आई थी। और इसी तरह से हम 10 तारीख की देखें तो ये देखिए 38,500 बोरी, यानी लगभग इस साल से डबल आमदनियां, दोगुनी आमदनी जो है पिछले साल आज के दिन चल रही थी। और इसमें एक खास बात ये भी है कि पुराना ग्वार भी पिछले साल खूब आ रहा था साथ साथ में। और इसी तरह से ये 28,000 बोरी 11 तारीख को, 12 तारीख को अगर हम देखें तो 26,800 बोरी के लगभग आमदनी ये जनवरी का महीना चल रहा है पिछले साल का। इसी तरह से अपने आगे की बात करें 23 तारीख को आप देख सकते हैं 24,500 बोरी टोटल आमदनी थी, 2600 बोरी इसमें पुराना था। तो ये आमदनियां जो है वो पिछले साल इस तरह से चली थी। 16 तारीख की अगर बात करें, 16 जनवरी 2023 को देखें तो ये देखिए आप 28,000 बोरी आमदनी जो है वो पिछले साल आज के दिन आई थी। इसी तरह से ये 13 तारीख को 26,900 बोरी के आसपास आमदनी आई थी। और पिछले साल 2700 बोरी पुराना ग्वार था। तो पिछले साल भी आमदनियां जो है वो इस तरह से चल रही थी। 29,200 बोरी ये पिछले साल 18 जनवरी के सुशील जी के डाटा हैं, और 29,200 बोरी ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से 19 तारीख को 27,000 बोरी की आमदनी आई थी पिछले साल आज के दिन, यानी गुरुवार का दिन था। और 27,000 बोरी की आमदनी पिछले साल आज के दिन आई थी। 20 तारीख को 22,800 बोरी। तो ये जो पिछले साल की आमदनी आप देख रहे हैं, लगभग आज के दिन जो आमदनी चल रही है इनसे बहुत ज्यादा आमदनी थी। मतलब 24,500 बोरी ये 23 जनवरी की, यानी जनवरी के लास्ट में भी आप देख सकते हैं कि 24,500 बोरी की आमदनी पिछले साल आ रही थी। तो ये आप सभी ने अब देखा है। तो मित्रों, ये तो आमदनियों की स्थिति आपने देखी, आमदनियां किस तरह से है। अब रही बात तेजी मंदी की, तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस बार किसानों को किसी भी फसल के अच्छे दाम नहीं मिल रहे। सारी फसलों के भाव जो है वो बहुत ज़्यादा मंदे हो चुके हैं। या यूं कहें कि आज से 10 साल पहले जो फसलों के भाव थे वो आज किसानों को वही भाव आज देखने को मिल रहे हैं, जबकि खर्चा जो है वो डबल हो गया है। सारी चीज़ों की महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। किसानों की लागत का मूल्य पूरा नहीं हो रहा। लेकिन ये किसानों का दर्द कौन समझे, कोई नहीं समझ रहा। 6,000 रुपये के भाव ग्वार के किसानों को जायज़ भाव मिलने चाहिए थे, लेकिन वो तमाम बातचीत के बाद भी सरकार से आग्रह भी हमने किया, लेकिन ना तो सरकार ने इस पे ध्यान दिया और ना ही किसानों को अच्छे भाव मिल पा रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है किसानों के लिए, लेकिन ये किसानों का दर्द है मित्रों, ये कौन समझे। तो अब जो भाव डेयरियों के हैं वो 4700-4800 रुपये ग्वार के आ चुके हैं और लगातार ग्वार में मंदी जारी है। लेकिन ये किसानों का दर्द कोई नहीं समझ सकता। फसल की आमदनियों की अलग बात है, लेकिन ये किसी भी चीज़ का असर इसमें देखने को नहीं मिल रहा। हमारा यही प्रयास रहता है कि किसानों को अच्छे भाव मिले, लेकिन उसके बावजूद भी मित्रों किसानों को भाव नहीं मिल रहे। तो इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक सरकार इसमें ध्यान नहीं देगी, सरकार इसकी कोशिश नहीं करेगी, एमएसपी लाने की कोशिश नहीं करेगी या किसानों को अच्छे भाव दिलाने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक यकीन मानो ये लोग इसी तरह से किसानों का माल जो है वो नीचे भाव कर करके हड़पते रहेंगे और फिर अपने सुविधा के हिसाब से बाजार को बढ़ा देंगे। तो यही हमेशा होता आया है और यही अब हो रहा है। आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें। आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।